अस्सलामुअलैकुम। प्लान फन के मेरे सभी देखने वालों को गुल का बहुत बहुत सलाम। और हाजिर हैं हम जनाब लेके प्रोग्राम जिसका नाम है गेम उठा दे। गेम उठा दे और उसमें एक और चीज पता नहीं किसने क्या क्या कुछ उठा दिया। हेलो मिस गुल, हम आए हुए हैं कि नहीं आए हुए? जी जी हम नहीं आए हुए। जी जी मुझे पता है आप आए हैं। ठहर जी पहले मैं इनका इंट्रोडक्शन करवा दूं। क्यों नहीं रहते अली भाई? पिछली दफा आपने ये कहा कि मेरा बताने का तारुफ किसी को जरूरत ही नहीं, दुनिया मुझे जानती है। चलिए मैं तारुफ करवा दूं, सलाम आपका दुआ फिर भी कर लीजिएगा। अब सलाम दुआ से भी गए मतलब ये बंदा ही बड़ा हो जाता है, वो कहाँ सलाम दुआ लेता है? ओह माय गॉड। चलें जी, सिर्फ जी असगर भाई का करा। हाजरीन आपको आइडिया हो गया। चले मैं फिर भी बता हाँ। देती हूँ। मेरे साथ मौजूद है एक तरफ मोहम्मद असगर और एक तरफ है जनाब आली हैदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब आराम है माशाल्लाह। मतलब आप ठीक है? हम आ गए ना, हमें बोलने को पता गेम नहीं। उठा दे में क्या उठा सर देखें गेम उठा दे। सुहेल सिस्टर्स ने पता नहीं क्या क्या कुछ उठा दिया। हाँ, 5 मेडल जीत सर गया। 5 में मेडल के अलावा भी कुछ चीजें उठा रही हैं। वो अच्छा। चीजें उठाने पे लगे हैं। मतलब अगर हम देखें जी। तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए परफॉर्म किया। उनको डेफिनेटली हर प्लेटफॉर्म के ऊपर उनको नुमाइंदगी मिलनी चाहिए, उनकी प्रमोशन होनी चाहिए जिन्होंने पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा काम किया। लेकिन अब वो प्रमोशन करनी किस तरह से है ये तो उस एंकर के ऊपर प्रोफेसर है अच्छा, वो जो उनके साथ डील कर। फिजा अली साहिबा की बात कर रहे हैं कि उन्होंने क्या किया। Exactly। कि आपने फिजा अली साहिबा ने वो जो काम किया है कि उनसे कहा कि मुझे ही उठा लो और मुझे उठा के आप जो है वो साबित करें कि आप जो है वो। असल में देखें पता क्या होता है, वो वीडियोस बनती हैं और फिर टेम्पर्ड होती हैं। उन्होंने कहा लाइव है भाई, अगर आप उठा सकते हैं बताएं जरा, तो उठा लिया उन्होंने। कहा आए 1 मिनट में। और अगर उसी लाइव में मुंह के बल गिर जाती तो नहीं, इतनी स्ट्रेंथ है उनकी। वो बची हैं जितनी वो ऊंची हो गई थी हाँ। ऊपर से फरिश्ते हाथ डालने लगे तो हम उड़ा क्या हो गया? बात तो सही है, लेकिन उन्होंने देखे ना लाइव आपको कुछ बता अजीब सी हरकत थी वैसे मुझे सर, समझ में बहुत आई। अजीब है। इसमें ये भी है कि वो उनको प्रमोट करने के बजाय वो खुद प्रमोट हो गई और वो जाहिर है इतना वीडियो प्रमोट सर्कुलेट हो रही है। जिसकी कोई इंतहा ही नहीं है वाह भाई कि वाह। वो हर बंदा डिस्कस कर रहा है। अच्छा वैसे देखें, कह रही कि वो मैंने ना पाकिस्तान का वहाँ पे लोगो लगा हुआ था 17, तो मैंने वो कोट उतार दें और फिर मुझे उठा लें। मतलब ये तो इतना अदब। हाँ, इतना अदब को तो पता चल रहा है। ये नहीं पता चल रहा कि वो जब ऑन एयर जाएगा लोग क्या उसको समझ इतना अदब के हद अदब से बाहर हो गई। अच्छा देखिए, बेहद हो गई। मैं फिर से वही वहां पे वापस आ जाते हैं कि आपके मुल्क में मौजूद हर इंसान समेत हमारे और हर इंसान जो है वो कोशिश अपनी तरफ से कर सकता है कि वो अच्छा काम करे। लेकिन ये बाज दफा इस तरह के ब्लंडर्स जो हो जाते हैं, इनको कोई रोकने का मैकेनिज्म तो होना चाहिए कि अगर वो हो गया उस वक्त, या वो इतना लाइव चल रहा है कि वो नहीं, उस प्रोग्राम में मैंने देखा है कि वो आई थिंक 42 HD 42 का है कोई चैनल, उसमें मैंने देखा फिजा अली का। हाँ 24 या ऐसा कुछ। तो सॉरी 42 बोला मैंने, 24 का है। एक ही कंपनी तो हाँ जो भी है, लेकिन 24 में उसमें हर ऐसे ही अजीबोगरीब नमूने हरकतें हो रही हैं। और एक और भी था, एक पिछले दिनों आए हुए थे। असल में एंकर पे डिपेंड करता है ना वो क्या टोन बनाता है, शो की कैसा मूड लेके चलता है। आप सिंपल ये देखें कि आपने जब ग्रेडिंग की थी एक कंपनी ने कि दुनिया में जो मॉर्निंग शोज होते हैं और जो पाकिस्तान में मॉर्निंग शोज होते हैं, इनमें से कितने ऐसे मॉर्निंग शोज हैं जो कंस्ट्रक्टिव हैं और कितने ऐसे हैं जो इंटरटेनिंग हैं और कितने ऐसे हैं जो डिस्ट्रक्टिव हैं। तो जो डिस्ट्रक्शन में जो थे ना, जो किसी सोसाइटी को बर्बाद और तबाह करने में, जो किसी सोसाइटी को बर्बाद और तबाह करने में जो है वो नंबर 1 पे आते हैं, वो पाकिस्तान के मॉर्निंग शोज हैं। हमारे मॉर्निंग शोज किसी को कुछ नहीं सिखा रहे, कुछ अच्छी बात नहीं बता रहे। हमने मॉर्निंग शो में बुला के उसको भी बिठा देना है जिस बेचारे ने वो क्या कहते होते हैं जो पत्थरों से बता सकता है, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के लोग भी हैं। हाँ। जी। अच्छा अभी ये इस आप इधर से कंटिन्यू करिएगा। फिजा अली पहले में शुरू हुई थी, इन्होंने किसी हकीम को बुलाया था और उसने नब्ज पकड़ के इनकी 2-3 बातें में शी एग्रीज टू एवरीथिंग के यार हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल। वो क्लिप भी बड़ा मशहूर हो गया था। तो जी बात मैं ये करूंगी, वैसे मैं भूल गई कि हम गपशप कर रहे हैं या गेम उठाते कर रहे हैं। नहीं अफसोस ही इतना हुआ मैं। तो मैं बस ये बता रही थी कि आप अब जरा गपशप से निकल के अपने आप को ठीक कीजिए। असल में अफसोस ही इतना हुआ अजीब से कि हमारे वो हीरो हैं और उनको हमने कैसे वो कर रहे हैं, बहुत गलत कैसे स्टार्ट है कि हुआ। वो बच्चियां अगर नहीं कुछ कह रही हैं आप उनको गलत तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। आप उनको वैसे नहीं कर रहे जैसे करना चाहिए। मैं सिर्फ एक बात बताऊं, आप जब उनको प्रमोट नहीं करेंगे ना किसी जगह, तो फिर वो जब जहां भी आएंगी वो जो कुछ भी हो रहा होगा ना, वो सोचेंगे कि चलो कुछ तो हो रहा है। हाँ। अभी मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बताता हूँ। आज आपके जेवलिन थ्रो वाले भाई साहब जो अरशद हैं, उनका जो है वो रात 11:30 मिनट के करीब जो है वो कंपटीशन है। मुझे इतनी खुशी हुई है उसके ऊपर, क्या बाबर आजम ने ट्वीट किया बिल्कुल, हाँ बेस्ट विशेस के लिए।
वसीम अकरम की वीडियो आई है उनको बेस्ट विशेस करने के लिए, निदा डार की है। निदा डार की आई है। देखिए ये है स्पोर्ट्समैनशिप। और ये भी, और ड्रामा एक्टर्स जितने हैं, फिल्म एक्टर जितने हैं, सबने उनको बेस्ट विशेस मतलब चांस हो सकता है सिर्फ 7 लोग हैं और उनमें से भी हाँ। हम एक मेडल जीत के ले आए थे। वो भी बड़ी बात है। We are just expecting either gold, silver, bronze, anything। मतलब आप इतने बड़े स्टेज पे गए हैं, पाकिस्तान का झंडा वहां पे नजर आएगा, आपने ग्रीन यूनिफॉर्म पहना होगा, आपने वो कर दिखाया जो आपने करना था। बिल्कुल। अब तो लास्ट एक थ्रो। मैं वैसे ये कहता हूँ जीते या हारे ये ना हो कि वो फिजा अली के शो में जाए। नहीं नहीं उसमें नहीं जाना। नहीं जाना चाहिए। वरना फिजा अली ने कह देना मैं सामने उन्होंने थ्रो करके दिखाया। हाँ ये सोफा उठा के फेंक दे बाहर, हमने चेंज ही करना था फिजाली आएगी काबुल। कि हमने मैं सामने खड़ी हूं, अब जेवलिन थ्रो हाँ। फेंके और फिर देखती हूं मैं। प्रोग्राम करने का भी ना कोई तरीका होता है। पहले के मॉर्निंग शोज जो होते थे इन्फॉर्मेटिव होते थे, कि कोई इन्फॉर्मेशन अच्छी मिलती थी और लोगों को स्कूल तो था जाया यार वाह। करते थे, सुबह सुबह मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब आपको बिल्कुल। नजर आते थे और टीवी सुने पे। बगैर हम जाते नहीं थे, कि बड़ी मजे की चीज है। मुसलसल तारड़ साहब ने सुनाया कि जी वो एक दफ़ा उम्रा या हज करके आए तो उन्होंने ज़रा अटेंड करा ली, तो कह रहे हैं कि मुझे एक स्कूल की प्रिंसिपल का वो आ गया लेटर, कहती हैं कि आपने एक तो मतलब हो गए अटेंड और आप शो करने भी फौरन ही आ गए, अब हमारे स्कूल का हर बच्चा अटेंड करा के फिर रहा है। हाँ। अजीबो गरीब हमारा माहौल बना दिया। मतलब ऐसे लोग ये जिनसे इतना जी inspired थे। बीबे बच्चे, अच्छे बच्चे, सूफी शायद कुर्रतुल्लैन, सारे ही वो अच्छे लोग थे जो लोगों को सिखाते थे। अब सीख भी सकते हैं यार, जैसे बच्चे सीखते हैं तो ये एंकर सीख लें उनसे। जिन लोगों ने सैयद तौसीक हैदर को बोल जी 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 जो वो इंटरव्यू लेते हैं, सही बात है वाह। बिल्कुल बहुत मतलब उसकी बात सुने। अभी जैसे हमारे में से प्रोग्राम आते हैं जितने भी, उसमें 3 तो कॉमेडियन हैं, एक वो खुद होस्ट साहब हैं, एक फीमेल भी होती है जाहिर है। अब उसके अंदर से उसने बोलना है, जो गेस्ट है वो क्या बताएगा आपको, 5 से 6 मिनट उसके बाद जाते हाँ वो ऐड भी आने हैं। और जी आप उनके इंटरव्यू सुने जो जी उन्होंने दिए। यूट्यूब पे पड़े हुए आप देखें उनके क्या जिन्होंने खबरें इशरत साकिब, इशरत फातिमा से सुनी हो, जी, उनको अब देखिए क्या अरूज था और क्या सवाल है। क्या सवाल। मिस गुल ने फिर आपको स्पोर्ट्स की तरफ अच्छा, ले जाना है, हम स्पोर्ट्स- जाएंगे। मैं बस कोशिश कर रही थी मैं आपको फिर से हिलाऊं। हेलो हाँ, एक्सक्यूज अरशद मी। साहब को जो है Best वो wishes हैं। हमारी तरफ से बहुत बेस्ट बिल्कुल विशेस best और wishes। इंशाल्लाह वो पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे और मेडल जो है वो लेके आएंगे बिल्कुल, पाकिस्तान अल्लाह के लिए को कामयाब इंशाल्लाह। करे। और उसके बाद यार इंडिया की एक एथलीट है, उनके साथ बड़ा जुल्म हो गया है। रेसलर है। ओए होए। हाँ रेसलर है, उनके साथ बड़ा जुल्म हो गया है। वो मिस पोगाट जो हैं, उनका जो वेट कैटेगरी है उनका वेट जो है वो 100 ग्राम उससे बढ़ गया। ज्यादा निकला है। लेकिन चूंकि ओलंपिक में जहां ब्लंडर्स हो जाए इतने इतने बड़े कि औरतों के साथ मर्दों की बॉक्सिंग करवा दी जाए, वहां पे 100 मैटर जाहिर करता है, अब एतराज होता है। उन्होंने बड़ी कोई सी वैसे कटिंग करवाए, बाल छोटे करवाए, उन्होंने हाँ, खाना हाँ। छोड़ा, लेकिन 100 अच्छा इससे तो ब्राइलर वाले हैं वो कह के कितने 849 इस तरह करके देते हैं ना 1000 वाले में, लेकिन वो नहीं लेकिन यहाँ गलती ना उसकी अपनी ही कंट्री की है जिन्होंने हाईलाइट कर दिया अच्छा उसको, बहुत वरना वो चल ही highlight है रही ये थी। बात ऑलरेडी, तो जी। जिसकी बुनियाद पे फिर उनका वो कहते हैं गोल्ड या जो सिल्वर है पक्का है, हाँ। लेकिन मुबारकबादें भी हैं। अच्छा और जो हैं रेसलिंग के जो ओलंपिक कमेटी के सदर वो कह रहे हैं कि लॉ इज लॉ, और हमें भी अफसोस है लेकिन क्या करें वो हर किसी के लिए एक जैसा ही है। सो मतलब अच्छा मेडल तो रहे। ओलंपिक एसोसिएशन जो है उसमें बॉक्सिंग एसोसिएशन वालों ने उनसे जो राब्ता किया, मुझे ये भी अभी मतलब उसमें मैं श्योरिटी के साथ तो इसमें नहीं हूँ, लेकिन वो जो 2 बॉक्सर्स जो लड़े हैं ना औरतों के साथ, जी। उनका भी कुछ टेस्ट वगैरह वो ले रहे हैं कि आइदर दे आर मेल और दे आर बायोलॉजिकल फीमेल। अच्छा खैर वो बता दें मेडल्स कितने रह गए, टाइम खत्म हो गया बहुत अच्छा ज्यादा। मेडल्स जो है वो इस वक्त जो है वो आपको पता है अमेरिका जो है वो चाइना को बीट करके 24 मेडल्स के साथ जो है वो सबसे आगे ओ हो गया। भाई चाइना ने हमें नहीं देने फिर हाँ चाइना को जीतना चाहिए, वो 2-4 हमें दे देगा। अपनी मेहनत खुद भी कर लिया करें। कंपटीशन पड़े हैं। अच्छा, पड़े। अभी काफी कितना सारे फर्क है सर? पड़े हैं, तो 1 मेडल का फर्क। चाइना ने फिर वही भेजने जो चाइना की होती है चीजें। नहीं सही वाले भी भेज सकते हैं। सो आपके पास इस वक्त अमेरिका जो है वो टेबल को लीड कर रहा है। अच्छा। और ओलंपिक से तो इतना ही है, बाकी ऑस्ट्रेलिया वो श्रीलंका ने इंडिया को सीरीज हरा दी है भाई। जी उन्होंने टॉस जीत के जी पहले देख बैटिंग की रहे और हैं। फिर लंबे रन से 110 रन से हरा दिया। जबरदस्त। हाँ। 27 साल बाद जो है इंडिया को सीरीज हराई है। वाह 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 वाह। अच्छा कोई मुझे मुझे तो तो ये- स्टैंडर्ड भी होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड भी होता है कि कम से कम इसको जरूर मीट करें। नहीं वो तो मीट करते हैं, लेकिन श्रीलंका के अंदर यूजुअली ये होता है जो सेकंड टाइम पे बैटिंग कर रहे होते हैं उनको डिफिकल्टीज आती हैं, और सारे मैचेस में ऐसे हुआ कि श्रीलंका ने पहले बैटिंग कर ली, तो ये तो नहीं कह सकते कि बस इसी वजह से जीत गया। जैसे लास्ट टाइम भी हम कह रहे थे इंडिया एक पावरफुल टीम। अच्छा इसमें एक और भी मुझे लग रहा है कि उसने जो है T20 वर्ल्ड कप जितवाया है रोहित शर्मा ने, तो अब वो सोच रहा है कि मैं 2027 का 50 ओवर तक जाऊंगा, लेकिन मेरा ख्याल है शायद हो सकता है टीम में कोई रिफ्ट आ ही गई हो कि भाई ये तो अब 4 साल तक यही कैप्टनसी रहेगी, अभी पहले भी वो कैप्टन था, तो
ऐसी कोई, क्यों प्लेयर तो सारे ही हैं उनके पास, लेकिन क्यों परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, ये हैरत अंगेज है। लेट्स सी अब आगे चल क्या होता जाती है, लक की बात होती है कि कभी किसी के वो कहते हैं दिन बड़े, किसी के रातें, तो ऐसे ही है। तो हो गई आपकी मेरे और ख्याल में पाकिस्तान की टीम टेस्ट टीम अनाउंस हो गई और आपने वाइस कैप्टन एक दफा फिर चेंज कर दिया जी, और आप चले गए साउथ शकील की तरफ। साउथ शकील की तरफ जी। सो आपका अच्छा। कैप्टन भी और वाइस कैप्टन भी, अब पता नहीं बांग्लादेश वाली टीम भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे उनके नहीं, तो जाहिर आएगी। बांग्लादेश में अपनी इस टाइम गेम चल रही हाँ, है। वो नहीं, दूसरी उसमें गेम ऐसा नहीं है, वो टीम भेज देंगे। आएगी। देखें जो ये इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं। इंटरनेशनल कमिटमेंट्स होती है ना, ये मुल्कों को पूरी करनी होती हैं। और वैसे भी ऐसा थोड़ी है कि उनके मुल्क में हर चीज ही रुक गई है, उनके मुल्क उनका चल रहा है। ऐसा नहीं है कि वहाँ खत्म हो गए सब। नहीं तो फिर इंडिया क्यों नहीं आ रहा? अगर इंटरनेशनल कमिटमेंट्स इंडिया कह रहा है, मैं फिर सोच रहा हूँ चैंपियंस ट्रॉफी का। इंडिया फिर आपका पता है उनका और स्टैंडर्ड मसला है ना, उनका आपके साथ एक और रिलेशनशिप, पॉलिटिकल लेवल मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इंडिया पर्सनल हो जाता है, गेम को गेम की तरह लें आप, इस तरह तो नहीं देखिए होना चाहिए। उनको ना, जो इंडिया ना, उनको अपनी 1 अरब से ज्यादा आबादी जो है ना, उनके सेंटिमेंट्स के साथ चलना चाहिए, ना कि सिर्फ अपने 300-400 पॉलिटिकल लोग जो हैं उनके सेंटिमेंट्स के साथ चलना चाहिए। गेम को गेम ही रखना चाहिए, जंग नहीं हो रही है। गेम उठा देनी चाहिए, क्रिकेट के मैदान में करें। मेरे ख्याल में मुझे गेम हो रही है, गेम करें। हाँ, गेम मेरे ख्याल में सर बहुत हाइपर हो रहे हैं, मुझे यह शो अभी खत्म कर लेना चाहिए इससे पहले कि वो वाकई में किसी और को किसी और चीज की दावत दे दे। टॉस जीत के पहले बड़ी बैटिंग करें। मेहरबानी है। तो ये हमारा प्रोग्राम था, आपको पसंद आया होगा, इग्नोर करें। अच्छा, एक मुझे ऐसी यार बड़ा बातें अच्छा बोलिए। टिकटॉक पे एक बड़ी लाइन चल रही है, एक औरत किसी से सवाल करती है कि अगर इंडिया को एक ओवर में 19 रन चाहिए हो तो कौन बैटिंग करेगा? तो बंदा सोचता है, कहता है अगर इंडिया को चाहिए तो बैटिंग कौन, इंडिया ही बैटिंग करेगा। समझ रहे? मतलब उसने कहा था हार्दिक पांड्या करेगा, वो सो एवर विल कम। बैटिंग कौन करेगा मुझे नहीं पता, बॉलिंग हारिस रऊफ करेगा अगर उन्होंने पूरे करने हैं तो। अगर पूरे कर रहे हैं, सही है, सही है, चले जी, सही है जी। तो अब बैटिंग कौन करेगा और बॉलिंग कौन करेगा, ये फैसला उन पे ही छोड़ दें जिन्होंने करना है। तो हम लेते हैं आपसे इजाजत, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। और हमारी तरफ से अगेन अरशद नदीम साहब को बहुत बहुत बेस्ट विशेस, अल्लाह उनको कामयाब करे, अल्लाह हमारे पाकिस्तान को कामयाब करे, जीते रहें, सब खुश रहें, आबाद रहें, और फॉलो करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।